तो मैक्सिमम मिनिमा में हम लोग अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट देखते हैं, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट देखने से बेटर है मैं nth डेरिवेटिव टेस्ट देख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि nth डेरिवेटिव टेस्ट का ही पार्ट है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट बोलो, थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट बोलो, फोर्थ डेरिवेटिव टेस्ट बोलो, ठीक है। तो मैं nth डेरिवेटिव टेस्ट को डिस्कस कर लेता हूँ, उसी के अंदर सेकेंड डेरिवेटिव भी आ जाएगा। मीन्स हम लोग जैसे मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करते थे तो क्या करते थे, इससे पहले एक बार डिफरेंशिएट करते थे, और डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोग सपोज डिफरेंशिएट करने के बाद उस फंक्शन को इक्वल टू जीरो करते थे, मीन्स एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करते थे, वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते थे, ठीक है। और उस पर्टिकुलर एक्स के वैल्यू हम लोग चेक करते थे, प्लस माइनस वगैरह चेक करते थे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें आप देखते हो क्या करेंगे, तो मैं बोलता हूँ इसको nth डेरिवेटिव टेस्ट में लिखता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना सब लोग, ठीक है, सबको समझ में आ जाएगा। अब मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हम लोग nth डेरिवेटिव टेस्ट से भी फाइंड कर सकते हैं। मीन्स क्या हुआ, सपोज को फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, ठीक है। फिर क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना। पहला स्टेप क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या करना है मेरे को, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करो। पता चला कि क्या हो गया, यहाँ पे x इक्वल टू अल्फा आ गया। बात समझ में आ रहा है, क्या हो गया, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो गया, जीरो करने से x इक्वल टू अल्फा आ गया। तो यहाँ से मेरा एफ डैश अल्फा क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स जीरो की इक्वल होगा, ठीक है। अब क्या करना है, उसके बाद मेरे को, हम लोग पहले क्या करते थे, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करते थे, फिर x इक्वल टू अल्फा आता था, फिर हम लोग चेक करते थे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में x इक्वल टू अल्फा पे प्लस माइनस वगैरह देखते थे। अगर इससे पहले प्लस आया इसके बाद माइनस आया तो मेरा लोकल मैक्सिमा आता था, या फिर इसके पहले माइनस आया फिर प्लस आया, ठीक है। इसमें क्या लोकल मैक्सिमा आता था, इसमें लोकल मिनिमा आ जाता था, ठीक है। ऐसा हम लोग करते थे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में। अब क्या करेंगे, मैंने क्या किया, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो किया, x इक्वल टू अल्फा आ गया, दैट मीन्स एफ डैश अल्फा इक्वल टू मेरा ऑफकोर्स जीरो है, सिंपल सी बात है। फिर मेरे को क्या करना है, मेरे को फिर से डिफरेंशिएट करना है, एफ डबल डैश एक्स निकालना है, ठीक है। एफ ट्रिपल डैश एक्स, ये काम करो, एफ को 4 बार डिफरेंशिएट करो, ठीक है। मान लिया इसको मैं लिखा n कर दिया, n बार डिफरेंशिएट करा, ठीक है। इतना बार डिफरेंशिएट नहीं करना है, मान लिया डबल डेरिवेटिव 3 बार डिफरेंशिएट किया, 4 बार डिफरेंशिएट किया, 5 बार डिफरेंशिएट किया, मान लिया n बार डिफरेंशिएट किया, ठीक है। अब जहाँ तक जिस जगह पर मेरा काम बन जाएगा वहीं तक डिफरेंशिएट करेंगे, कंप्लीट डिफरेंशिएट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। फिर क्या करना है मेरे को, उसके बाद क्या करना है मेरे को, एफ डबल डैश यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू अल्फा आया था ना, फिर हमने जब डिफरेंशिएट किया 2 बार तो उसमें फिर से मेरे को जो x इक्वल टू अल्फा आया था यहाँ पे अल्फा पुट कर दो, पुट कर दिए, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ध्यान से सुनने वाला बात यहाँ पे क्या चीज़ है। अगर मान लिया यहाँ पावर 2 है, मीन्स 2 इवन नंबर है, ठीक है। एक और देख लो, मान लिया मैंने फिर से डिफरेंशिएट किया, सपोज 3 बार डिफरेंशिएट किया है ना। अगर 3 बार डिफरेंशिएट करने के बाद अगर सपोज नन जीरो वैल्यू आता है, नन जीरो वैल्यू मीन्स जीरो नहीं है, 3 बार डिफरेंशिएट किया, पता चला, सुनो मैंने 2 बार डिफरेंशिएट किया, पुट करने पे सपोज जीरो आ गया, ठीक है। लेट एफ डबल डैश अल्फा पे क्या आ गया, वैल्यू जीरो आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्लियर नहीं हुआ कि मेरा लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा आने वाला है। मैंने ये बार डिफरेंशिएट किया तो ऑफकोर्स एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करोगे तो एक्स इक्वल टू अल्फा है, तो एफ डैश अल्फा जीरो तो होना ही है। मैंने फिर से डिफरेंशिएट किया, मैंने फिर उस एक्स इक्वल टू मीन्स अल्फा एक्स में पुट करा, ठीक है। तो पता चला कि ये जीरो आ गया। तो मेरे को तब तक डिफरेंशिएट करना जब तक नन जीरो वैल्यू ना आ जाए, ठीक है। पता चला कि 3 बार डिफरेंशिएट किया और 3 बार डिफरेंशिएट करने के बाद मैंने x में अल्फा पुट किया, तो सपोज ये वैल्यू क्या दिया, नन जीरो वैल्यू दिया। तो नन जीरो वैल्यू दिया, दैट मीन्स हम लोग क्या बोलेंगे, एट x इक्वल टू अल्फा, ठीक है, नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा। मीन्स बोलने का मतलब क्या, मेरा फोकस अभी ऑड पे है। मीन्स यहाँ 3 बार डिफरेंशिएट किया, 3 एक ऑड नंबर है। अगर सपोज मान लिया एफ डैश अल्फा क्या आ जाता है, सपोज ये जीरो आ जाता, ठीक है। तो क्या करेंगे, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर कहाँ जाएंगे, 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे। मान लिया फिर से जीरो आ गया, क्या करेंगे, 5 बार डिफरेंशिएट करेंगे, 5 बार डिफरेंशिएट करेंगे। सपोज फिर से क्या आ गई, ये आ गया नन जीरो
वैल्यू, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू अल्फा ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। मीन्स बोलने का मतलब क्या हुआ कि अगर ऑड वाले पे नॉन जीरो वैल्यू आता है, अगर ऑड वाले डेरिवेटिव पे एट एक्स इक्वल टू अल्फा पे नॉन जीरो वैल्यू आता है तो ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। मैक्सिमा मिनिमा कब हो सकता है? जब इवन वाले डेरिवेटिव पे नॉन जीरो वैल्यू आ जाए। ठीक है, बात सबको समझ में आ गया होगा। मीन्स क्या करना है, एफ डैश अल्फा इक्वल टू जीरो आ गया, मेरे को फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करते रहना है जब तक नॉन जीरो वैल्यू आ जाए। अगर नॉन जीरो वैल्यू ऑड वाले डेरिवेटिव में आता है तो ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सपोज n, ठीक है, इफ़ n इज ऑड, ठीक है, एंड एफ एन अल्फा गिव्स नॉन जीरो वैल्यू, then there will be neither maxima nor minima। बात समझ में आ गया? मीन्स ऑड वाले डेरिवेटिव पे नॉन जीरो वैल्यू आएगा, क्या बोलेंगे, ना मैक्सिमा ना मिनिमा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, अगर सपोज मान लिया कि मान लिया कि मैंने डिफ्रेंशिएट किया और अगर सपोज n इज इवन, अगर n मान लिया मेरा इवन है, ठीक है, इवन वाले डेरिवेटिव पे क्या आता है, नॉन जीरो वैल्यू आता है। ठीक है, n इज इवन, ठीक है, और एफ एन अल्फा गिव्स नॉन जीरो वैल्यू। ठीक है, मीन्स क्या, मैंने n बार डिफ्रेंशिएट किया, ये मतलब है। ठीक है, होल पावर n नहीं है, मैंने n बार डिफ्रेंशिएट किया और n मेरा इवन है और इट गिव्स नॉन जीरो वैल्यू। मीन्स नॉन जीरो वैल्यू अगर आ जाता है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इफ इज लेस देन जीरो, ठीक है, देन देयर विल बी लोकल मैक्सिमा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इफ n अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो, देन देयर विल बी लोकल मिनिमा। बात समझ में आ गया? फिर से समझते एक बार चीज़, क्या करना है मेरे को, सबसे पहले एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करना है। सपोज वहाँ से एक्स इक्वल टू अल्फा आ गया, ठीक है, अल्फा बीटा कुछ भी आ सकता है, अगर अल्फा बीटा आएगा तो मेरे को दोनों पे चेक करना पड़ेगा, बट फिलहाल मान लीजिए चलो एक्स इक्वल टू अल्फा आया, तो फिर क्या करना है मेरे को, एफ डबल डैश एक्स निकालना है। एफ डबल डैश एक्स अगर सपोज मैं अल्फा पुट किया और अगर ये नॉन जीरो वैल्यू दे, मीन्स जीरो ना हो, कुछ वैल्यू आ गया, ठीक है, तो मैंने दो बार डिफरेंशिएट किया तो ऑफकोर्स टू मेरा यहाँ पे क्या हो गया, इवन नंबर हो गया और नॉन जीरो वैल्यू आ गया, तो यहीं से डिसाइड हो गया कि मेरा लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा होगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू इस जगह पे सपोज डिफरेंशिएट दो बार करा और वैल्यू अगर नेगेटिव देता है, अगर वैल्यू नेगेटिव वैल्यू देता है, दैट मीन्स लोकल मैक्सिमा होगा, नेगेटिव पे लेस देन पे, ठीक है, लोकल मैक्सिमा। अगर एफ डबल डैश अल्फा अगर पॉजिटिव वैल्यू देता है तो ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव पे लोकल मिनिमा, उल्टा होता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट अगर मान लिया दो बार डिफरेंशिएट किया और ये वैल्यू सपोज जीरो दे दे, ठीक है, तो मेरे को फिर से डिफरेंशिएट करना है। मान लिया तीन बार डिफरेंशिएट किया और यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू आ गया, तो 3 इज ऑड नंबर, तो यहाँ पे ना लोकल मैक्सिमा होगा ना लोकल मिनिमा होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, 3 बार हो, 5 हो, 7 हो, 8, 9 बार डिफरेंशिएट किया और नॉन जीरो वैल्यू आता है, ठीक है, क्या बोलेंगे वहाँ पे ना लोकल मैक्सिमा होगा ना लोकल मिनिमा होगा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कब हो सकता है, सिर्फ इवन डेरिवेटिव वाले पे, 2 पे, 4 पे, 6 पे, 8 पे, 10 पे। ठीक है, और इवन वाले डेरिवेटिव में अगर नेगेटिव वैल्यू देता है तो लोकल मैक्सिमा होगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू देता है तो लोकल मिनिमा होगा। यही कॉन्सेप्ट है, तो आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम का। हम लोग nth डेरिवेटिव टेस्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, तो फर्स्ट क्या बोला है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 18 था। ठीक है, तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 हो गया। अब क्या करना है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करना है, तो यहाँ से क्या हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो
तो 3 गायब करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या रहा है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू मेरा 2 आ गया। ठीक है, x इक्वल टू 2 आ गया। अब मेरे को क्या करना, अब इस फंक्शन को हमने x इक्वल टू 2 मीन्स x इक्वल टू अल्फ़ा मीन्स अल्फ़ा इक्वल टू 2 आ चुका है। अब एक काम करते हैं हम लोग, इसको हमने डायरेक्टली साइन के हेल्प से मीन्स होता है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते थे, बट इसको मेरे को फिलहाल मैं nth डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करता हूँ यहाँ पे। तो मैंने एक बार फिर से डिफरेंशिएट किया इस f' को, तो f डबल डैश x निकाला, तो फिर से डिफरेंशिएट करने पे कितना हो गया 6x माइनस 12। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, इसमें जो x इक्वल टू 2 आया था f डबल डैश 2 पुट करो, मेरे को तब तक डिफरेंशिएट करना जब तक नॉन जीरो वैल्यू ना आ जाए। तो 2 पुट करने पे 6 इंटू 2 माइनस 12, तो ये 0 के इक्वल आ गया, मीन्स f डबल डैश 2 मेरा 0 के इक्वल आ गया। तो मेरे को कब तक डिफरेंशिएट करना है, जब तक नॉन जीरो वैल्यू ना आ जाए। अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आता तो मेरा मैक्सिमा होता 2 पे, और अगर पॉजिटिव वैल्यू होता तो मेरा लोकल मिनिमा होता। ठीक है, बट 0 आ गया तो मेरे को डिसाइड अभी नहीं हुआ, अब मेरे को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करना है, मेरे को फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो 6x का डेरिवेटिव 6। अब देखो, अगर ऑड वाले मीन्स ऑड बार में ऑड बार डिफरेंशिएट करने पर नॉन जीरो वैल्यू आता है, जैसे 6 एक नॉन जीरो वैल्यू, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ 2 पे ना लोकल मैक्सिमा होगा ना लोकल मिनिमा होगा। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे, मीन्स एट x इक्वल टू 2 नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा, ना मैक्सिमा आ रहा है ना मिनिमा आ रहा है। ठीक है, अब देखो, अगर हम लोग nth डेरिवेटिव टेस्ट का हेल्प ना लेते, मैं डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करते, तो देखो क्या होता, सो 2 था। अब देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अगर मैं 2 से बड़ा मीन्स ये तो कभी भी क्या है नॉन नेगेटिव टर्म की, क्योंकि कंप्लीट का होल स्क्वायर है, या तो x इक्वल टू 2 पे 0 होगा या फिर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो 2 से आगे पुट करो तभी पॉजिटिव, इधर पुट करो तभी पॉजिटिव, मीन्स क्या हो रहा है एक तरह से, मीन्स ये क्या हो रहा है इंक्रीज, मीन्स क्या बोलेंगे इंक्रीज ही करेगा। ठीक है, तो इंक्रीज करता रहेगा, तो मैक्सिमम मिनिमम तो आ ही नहीं रहा था। ठीक है, यहाँ से भी मेरे को समझ में आ रहा था, बट इस चीज़ को हम लोग nth डेरिवेटिव टेस्ट से भी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, सेकंड में क्या बोलेंगे, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। चलो, एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, -3/4 x टू द पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 9/2 x² प्लस 100 दे रखा है। ठीक है, मैंने क्या किया, एफ डैश एक्स निकाला, वही सेम चीज़, तो क्या हो जाएगा -3 × 4x³/4 प्लस 2 × 3 x² प्लस 9 × 2x/2 इतना हो गया। ठीक है, 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स कितना हो गया -3x³ प्लस 6x² प्लस 9x आ गया। ठीक है, अब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मेरे को कर रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 करोगे तो अल्टीमेटली माइनस हटा देंगे, तो 3x³ मीन्स 3 भी हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, x बाहर कॉमन निकाल लोगे, तो यहाँ पे x² माइनस 2x माइनस 9 आ जाएगा, दिस इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा x इक्वल टू 0 मेरे को दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर मैं x में 3 पुट करूँ, ठीक है, ये रहा है ना, तो अगर मैं x में मैं 1 पुट करता हूँ, सेटिस्फाई नहीं किया, 2 पुट करने पे क्या 4, ठीक है, नहीं कर रहा है, 3 पुट करने पे 9 नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, वो चेक करके गड़बड़ तो नहीं हुआ ना, हम लोग 3 निकाले ना, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे वही गड़बड़ हुआ ना, देखो 3 हो गया इस जगह पे, वही गड़बड़ लग रहा था, है ना। अब साफ मेरे को दिखाई दे रहा है कि x में अगर मैं -1 पुट करूँ तो -1 ये सेटिस्फाई कर गया, -1 सेटिस्फाई कर गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूँ, अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो 9 - 6 बिल्कुल 3 भी सेटिस्फाई कर गया, तो क्या हो गया x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 3, इसका 3 रूट आ गया, मीन्स x का 3 वैल्यू आ गया। अब मेरे को क्या करते हैं, इस चीज़ को nth डेरिवेटिव टेस्ट से करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, अब क्या करें, मेरे को ये मेरा क्या था, ये मेरा f डैश x था। अब मैं क्या करता हूँ,
एफ डबल डैश एक्स में निकालता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं डबल डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा ये -9x², ठीक है, प्लस 12x + 9 आ गया, ठीक है। अब मेरे को चेक करना है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एट x = 0 पे मैं बात करूँ, एट x = 0 पे बात करूँ तो एफ डबल डैश 0 अगर मैं पुट किया तो ये गायब हो गया, 9 बच गया, ठीक है। तो एक पॉजिटिव वैल्यू दिया, ठीक, क्या बोलेंगे, एट x = 0 देयर विल बी लोकल मिनिमा, क्योंकि क्या हुआ, एक पॉजिटिव वैल्यू दिया इवन बार डिफरेंशिएट करने के बाद, इसलिए क्या बोलेंगे उस x = 0 पे क्या हो जाएगा, मेरा लोकल मिनिमा। अगर मेरे को 0 पे लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करना रहा तो क्या करेंगे, फंक्शन में चुपचाप से 0 पुट कर दो तो उस टाइम 100 आ जाएगा, ठीक है, 0 पे। अब मेरे को क्या करना है, अब समझना इस जगह पे, अगर मैं 0 पुट किया 2 बार में, सपोज यहाँ पे 0 आ जाता तो मेरे को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता, जो हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं बोलो एट x = पे बात किया -1 पे, ठीक है, तो एफ डबल डैश -1 अगर मैं पुट करूँ तो अगर मैं इसमें -1 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये -9 -12 + 9, तो कैंसिल आउट हो गया, मीन्स कितना आ गया, -12 आ गया। तो एक नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, क्या बोलेंगे, एट x = -1 देयर विल बी लोकल मिनिमा, ठीक है, सॉरी मैक्सिमा, नेगेटिव वैल्यू है ना, लोकल क्या हो गया, मैक्सिमा, ठीक है, एक ही बार में काम हो गया। अगर मैं पुट करता हूँ 3 पुट किया, डबल डेरिवेटिव मैंने क्या किया, x में 3 पुट कर दिया, तो पुट करते हैं, ठीक है। देखो ऐसा नहीं कि वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर बोला जाए कि किस किस पॉइंट किस x पे लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा आ रहा है मेरे को, ठीक है, हम लोग इसे चेक कर लेंगे, ठीक है। बट अगर मेरे को सिर्फ पता करना है किस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या हुआ, डायरेक्टली देखना है कि रफली कि नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव क्या आ सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ 3 पुट कर रहे हैं इस जगह पे, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को साफ दिखाई दे रहा है कि नेगेटिव वैल्यू देने वाला जैसे, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 12 इंटू 3 + 9, तो क्या हो गया, -81 + 36 + 9 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हो गया मेरा -81, ये 45 है ना, तो 45 हो गया, तो कितना हो गया चीज़, ये मेरा आ जाएगा 50 60 75 और 36 -36 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या मैंने बोला, एक नेगेटिव वैल्यू दिया तो क्या बोलेंगे, एट x = 3 पे क्या होगा, ये लोकल मैक्सिमा। बात समझ में आ गया, तो ये सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम मैंने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो क्या हो गया, लोकल मिनिमा किस पे आ रहा है, लोकल मिनिमा मेरा सिर्फ आया 0 पे, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू दिया, -1 और -3 पे क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया है, शो दैट अ लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) which is x + 1/x is greater than a local maximum value। सिंपल बोला क्या क्या है, इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है उसके लोकल मिनिमम से कम है, ठीक है। तो ऐसे तो ग्राफ तो हम लोग पता ही ग्राफ कैसा बनता है इस फंक्शन का, ठीक है। ग्राफिकली भी रहा तो लोग ऐसे पहचान सकते हैं, बट इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ग्राफ कैसा बनता है इसका, ऑफकोर्स ग्राफ ऐसा बनता है। मेरे को चीज़ पहले से ऑलरेडी बहुत कुछ पता है इसके बारे में। एक लाइन है, दिस इज y = x, ऐसा ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना। यहाँ पे 1 पे क्या देगा, 2 देगा, और यहाँ पे -1 पे -2 देगा। मेरे को साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लोकल मिनिमा आ रहा है, यहाँ पे लोकल मैक्सिमा आ रहा है, तो ऑफकोर्स ये लोकल मैक्सिमा मेरा -2, लोकल मैक्सिमम वैल्यू -2 है और लोकल मिनिमम वैल्यू 2 है, तो इसका मिनिमम वैल्यू भी इसका मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा है। तो ग्राफिकली मेरे को समझ में आ गया। इसी चीज़ को हम लोग nth डेरिवेटिव टेस्ट के हेल्प से इस चीज़ को बता देना है बस यहाँ पे, ठीक है। मतलब करना क्या है, इसका लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है, जो 2 के इक्वल होगा, और इसका लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालना है जो -2 के इक्वल होगा। तो ऑफकोर्स उसका लोकल मिनिमम उसके लोकल मैक्सिमम से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो कर देते हैं। तो f(x) = क्या दे रखा है, x + 1/x दे रखा है, तो f(x) निकाल लेते हैं हम लोग। तो क्या हो गया, 1 - 1/x²। यहाँ से f(x) = 0 कर लेना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल 0 करने पे यहाँ से इसका न्यूमरेटर 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स इक्वल टू मेरा प्लस माइनस 1 आ गया, या तो प्लस 1 एक्स इक्वल टू 1 और प्लस 1 और माइनस 1, देखो एक्स इक्वल टू प्लस 1 और एक्स इक्वल टू माइनस 1 मेरे को ग्राफिकली भी समझ में चीज़ आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, nth डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करना है, एफ डबल डैश एक्स निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कि एक्चुअली में ये क्या लिखा हुआ था ये चीज़ 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 2 लिखा हुआ था। अब क्या हो जाएगा ये चीज़, ये तो 1 तो गायब हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस पहले से था -2 एक्स का पावर -3 हो गया, ठीक है। तो एफ डबल डैश एक्स कितना आ गया 2, मैं ऐसे लिख लूँ 2 बाई एक्स का पावर क्यूब हो गया, दिस इज एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को क्या फाइंड करना है, एट एक्स इक्वल टू 1 की मैं बात करूँ, एट एक्स इक्वल टू 1 पे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। 1 पे क्या हो जाएगा ये चीज़, एफ डबल डैश 1 कितना आ जाएगा मेरा, एफ डबल डैश मेरा 1 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू दिया इवन बार डिफरेंशिएट करने पर क्या आ गया, क्या बोलेंगे, एट एक्स इक्वल टू 1 देयर विल बी लोकल क्या मिनिमा, ठीक है, एंड मिनिमम वैल्यू विल बी f1 विच इज 1 + 1 by 1 विच इज़ 1 + 1 विच इज़ 2। इसका लोकल मिनिमा कितना रहा है, मिनिमा x इक्वल टू 1 पे मिनिमा आ रहा है और लोकल मिनिमम वैल्यू 1 पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, एट x इक्वल टू -1 पे मेरे को चेक करना है, तो चेक करोगे तो f डबल डैश -1 पुट करने पे कितना हो जाएगा 2 बाई -1 विच इज़ -2। तो नेगेटिव वैल्यू दिया तो क्या बोलेंगे, यहाँ क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा एट x इक्वल टू -1 पे, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू दिया। और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू मेरा हो जाएगा, लोकल मैक्सिमम बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो f -1 मेरा क्या हो जाएगा, लोकल इसका मैक्सिमम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -1 + 1 बाई -1 विच इज़ -2। प्रूव हो गया, इसका मैक्सिमम वैल्यू -2 है जो इसके मिनिमम वैल्यू 2 से कम है, ठीक है। यही मेरे को प्रूफ करना था, ठीक है।